जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सस्ती आईपीएल टिकट के नाम पर हो रही साइबर ठगी से जुड़ी है। साइबर शातिर समय के साथ ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। आईपीएल चल रहा है और इसके टिकट आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध है और इधर साइबर ठग सस्ते में टिकट बुक कराने का ऑफर देकर ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया विज्ञापनों और फर्जी ऑफर्स के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। हाल ही में कोलकाता की एक महिला को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर 12,000 रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी ऑफर के झांसे में ना आए और दूसरों को भी साइबर ठगों से सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आईपीएल को लेकर क्रिकेट फैंस का जोश हाई है। क्रिकेट का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और टिकटों की बढ़ती मांग के कारण ऑनलाइन टिकट बुकिंग का चलन काफी बढ़ गया है। हालांकि इस बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नकली वेबसाइट और सस्ते टिकटों के ऑफर देकर जालसाज लोगों को चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला कोलकाता का है, जहां 35 साल की एक महिला आईपीएल टिकट पर छूट वाले ऑनलाइन विज्ञापनों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई खो बैठी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम के शिकार बनी महिला कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जब महिला ने कथित छूट वाले टिकट के लिए संपर्क किया तो उसे टिकट के दाम का कुल 30% भुगतान करने के लिए कहा गया। ये भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद उसे कंफर्मेशन मेल भी आया। इस मेल में उसे बची हुई राशि देने के लिए कहा गया था। पुलिस के मुताबिक महिला ने जैसे ही पेमेंट पूरी की, उसे फ्रॉड को अंजाम देने के आरोपियों ने हर चैनल पर ब्लॉक कर दिया। इस मामले में गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम में शिकायत की गई और पुलिस की जांच में ये पता चला कि पीड़ित महिला ने जो 12,000 रुपए का भुगतान किया है वो एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब आईपीएल को लेके नई ऑनलाइन फ्रॉड की घटना सामने आ रही है शहर कोलकाता में। उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके की घटना है, जहां पे 35 साल की उम्र की एक वुमेन, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसमें देखी कि जो आईपीएल टिकट है ईडन गार्डन्स में जो जितने भी मैचेस है उस टिकट के लिए डिस्काउंट प्राइस में बेचा जा रहा है। टिकट डिस्काउंट प्राइस में बेचा जा रहा है, ऐसे देख के उन्होंने जो है कि इस कंपनी के साथ अपनी हाल फिलहाल बनाई और उसके बाद देखा गया कि उन्होंने कुछ अमाउंट पे किए और उनके पास एक ईमेल आई उनकी ईमेल एड्रेस में, जहाँ पे उन्होंने देखी कि उनको कहा गया है कि अगर टिकट कलेक्ट करना है तो पूरी जो अमाउंट है उसको पे किया जाए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि उन्होंने 12,000 की रकम पेमेंट किया और पेमेंट के बाद देखा गया कि कहीं पे ये जो अकाउंट है, ये जो सोशल मीडिया हैंडल है वो फेक है। हालात को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया और लोगों से केवल आधिकारिक वेबसाइट से टिकट खरीदने की अपील की। गृह मंत्रालय ने भी साइबर ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में अगर आप आईपीएल की टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म से ही टिकट खरीदें। आधिकारिक वेबसाइट से टिकट खरीदने पर आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए बुकिंग की सूचना दी जाती है। इसके अलावा आधिकारिक प्लेटफॉर्म कस्टमर हेल्प और रिफंड की सुविधा देते हैं, जो अनऑथोराइज्ड सोर्स से संभव नहीं है। लिहाजा हमेशा बुक माई शो, पेटीएम, insider.in या IPLT20.com आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए ही टिकट बुक करें। आईपीएल टिकट को लेके ऑनलाइन फ्रॉड की घटना के बाद कोलकाता पुलिस और सजग हो गया है। इस वक्त गिरीश पार्क थाने तथा कोलकाता पुलिस की साइबर फ्रॉड की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है।
देखा जा रहा है कि कौन सी प्राइवेट बैंक की अकाउंट है जिसमें 12,000 रुपये डिपॉजिट हुआ था। और उसी के साथ साथ इस वक्त एकदम कोलकाता पुलिस की तरफ से कड़ी नोटिस भी जारी किया गया है कि कहीं अगर किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो तथा ऐसी बड़ी इवेंट के लिए कोई टिकट परचेजिंग की इशू आए तो बार बार जांच पड़ताल करके ऐसी जो है कि पेमेंट वगैरह किया जाए। आईपीएल टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज अलग अलग तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि साइबर ठग कैसे करते हैं ठगी। ठग आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ऑफर देकर सस्ते टिकट बेचने का दावा करते हैं। लोग जब आईपीएल टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी खोजते हैं तो गूगल पर जालसाजों के फर्जी हेल्पलाइन नंबर दिख जाते हैं और कॉल करने पर ये ठग पीड़ित से यूपीआई या बैंक डिटेल्स मांगकर अकाउंट खाली कर देते हैं। कई लोगों को ईमेल या व्हाट्सएप पर नकली टिकट भेजकर पैसा ऐंठा जाता है। हम सबको इंटरनेट पे पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये उठता है ये भरोसा कितना महंगा साबित हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा जहां कोलकाता में एक लेडी उनको ठगा गया इंस्टाग्राम पर। और सबसे ज़रूरी बात ये जानने की है कि इंस्टाग्राम पर कैसे ठगा गया। वो एक पेज फॉलो कर रही थी, उस पेज पे लिखा गया कि आपको आईपीएल की टिकट मिलेगी, फ्री कुछ नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। तो महिला ने उनसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद कुछ बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब उन्होंने कहा पहले पेमेंट दीजिए उसके बाद हम आपको टिकट दे देंगे, तो पेमेंट एक बार नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट्स में हुई। तो कहीं ना कहीं महिला के पास ये मौका था सोचने का कि ये क्या मेरे साथ ठगी तो नहीं करी जा रही है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा और दुर्भाग्यवश उन्होंने सारी पेमेंट की। जैसे ही पेमेंट की उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में साइबर ठगों से बचने के लिए आईपीएल का टिकट बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसे में टिकट खरीदने के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। ब्लैक मार्केट या अनऑफिशियल सोर्स से टिकट ना खरीदें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर किसी ऑफर में ज्यादा सस्ता टिकट मिल रहा हो तो सावधान रहें। ऑनलाइन भुगतान करते समय वेबसाइट के यूआरएल को चेक करें। फर्जी वेबसाइटों में स्पेलिंग में अंतर हो सकता है। टिकट खरीदने के बाद उसका क्यूआर कोड या बार कोड जरूर चेक करें। टिकट खरीदने के बजाय उसका कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस सुरक्षित रखें। साइबर अपराध से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस में शिकायत करें। अब सवाल ये उठता है यहाँ गलती क्या हुई। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप इंटरनेट पे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम पर कोई भी रैंडम पेज आपको स्टोरी दिखा रहा है कि आपको आईपीएल की टिकट मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं वो सच में आपको आईपीएल की टिकट दे देगा। कुछ ना कुछ पुख्ते प्रूफ होने चाहिए, सोर्स सच्चा होना चाहिए। अगर आप उल्टे सीधे सोर्सेज से सोचेंगे मैं टिकट खरीद लूँ, मैं कोई ऐप इंस्टॉल कर लूँ या कुछ भी खरीद लूँ, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, ये सिर्फ इंस्टाग्राम की कहानी नहीं है, कहीं पर भी, मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, कहीं पर भी इंटरनेट पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं, हम एआई के युग में हैं, जहां पर इमेज, वीडियो, आवाज, ईमेल और न जाने क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट की लोकप्रियता का फायदा उठाने वालों के जाल में न फंसे। पुलिस और साइबर सेल भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही हैं, लेकिन आपकी सतर्कता ही आपको इस ठगी से बचा सकती है। आईपीएल के दौरान टिकट खरीदने वालों को ठगों का सबसे आसान शिकार माना जाता है। हर साल हजारों लोग फर्जी टिकटों के चक्कर में लाखों रुपए गवा देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी ऑफर के झांसे में न आए और दूसरों को भी साइबर ठगों से सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोलकाता से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।